हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मैं आज आपके लेकर आया हूँ 12th क्लास का रेनो पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी। ठीक है, तो इसका समरी बताने से पहले तुरंत आपके सामने एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा कविता आपको सुनाता हूँ और उसका अर्थ भी। ठीक है, रहीम का एक छोटा सा दोहा है। रहीमन जिहवा बाबरी, रहीमन जिहवा बाबरी, कही गई फर्क पतार, आपू तो भीतर गई जूती खात कपार। इस दोहे के माध्यम से रहीम कवि कहते हैं कि मनुष्य का, व्यक्ति का जो जीव होता है वह चुलबुला होता है। रहीमन जिहवा बाबरी, इंसान का जीव जो होता है बहुत ही बाबरी अर्थात चुलबुला होता है। रहीमन जिहवा बाबरी, कही गई फर्क पताल, यह जो हमारा जो जीव है, ठीक है, ये आकाश को पताल की बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें बोलता है। ठीक है, और बड़ी बड़ी बातों को बोलकर खुद तो भीतर चला जाता है। इसलिए कहा रहीमन जिहवा बाबरी, कही गई सड़क पता, आपू तो भीतर गई जूती खाद के पार। लेकिन अगर आपका आवाज मीठा है, आप अच्छा बोलते हैं, तो आपको लोग क्या अच्छे दृष्टि से लोग देखते हैं, सुनते हैं। ठीक है, लेकिन यही आवाज अगर आपका कर्कश आवाज है, इसकी आवाज से किसी का दिल दुख जाता है, तब आपको क्या होता है, मार पड़ती है। इसीलिए रहीम कभी कहते हैं हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। ठीक है, मैं फिर से तुरंत चालू करता हूं आपके लिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा। समरी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का इसका अर्थ होता है। ठीक है, इसका मैं समरी लेकर आया हूं। 5 नंबर का एक समरी फिक्स बिहार बोर्ड में आता है। ठीक है, चलिए लाइन बाय लाइन हिंदी समझते हुए चलिएगा। ठीक है, यहाँ है दिस इज एन एसे बाय महात्मा गांधी। ठीक है, अर्थात यह जो एसे है, अर्थात यह जो निबंध है, महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। ठीक है, यह ऐसे किनके द्वारा लिखा गया है, बाय महात्मा गांधी। ही वाज बोर्न एंड ऑन 2 अक्टूबर एट पोरबंदर इन गुजरात। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, he run many movement against the British with the help of truth and non-violence। अर्थात महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन, ठीक है, किए और किसके, अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है, तो सत्य और मतलब सत्य और हिंसा, सत्य और अहिंसा का साथ देने के लिए उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया, बहुत सारे मूवमेंट किए, आंदोलन किए। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ गया है। महात्मा गांधी का जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है वह क्या, ऑटोबायोग्राफी। क्या, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, इन दिस एक्सट्रैक्ट महात्मा गांधी हैज शोन दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, मतलब इन दिस एक्टर, इस पाठ में महात्मा गांधी को हमें दिखाते हैं कि भारतीय सभ्यता, ठीक है, वह वेस्टर्न की सभ्यता से क्या बेटर है। अर्थात भारत की जो सभ्यता है, विश्व की सभ्यता अर्थात पश्चिम की सभ्यता से क्या है, बेहतर। पश्चिम कहने का मतलब होता, मतलब यूरोप की सभ्यता से क्या है, बेहतर है। आगे ही सेज दैट आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड because we are following the path that our ancestor made for us। गांधी जी आगे कहते हैं कि हमारी सभ्यता विश्व में कभी भी बीट नहीं कर सकता, अर्थात पीट नहीं सकता, हार नहीं सकता। ठीक है, पूरे विश्व में कभी नहीं हार सकती। बिकॉज क्योंकि वी फॉलोइंग, क्योंकि हम लोग उनको फॉलो करते, उनके रास्ते पर चलते हैं। ठीक है, पाथ मैंने रास्ते पर चलते हैं। दैट आवर एंसेस्टर मेड फॉर अस, जिस रास्ते को हमारे एंसेस्टर अर्थात हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए, मेड फॉर अस, हमारे लिए क्या बनाया है। आगे गांधी जी से दैट माइंड ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट बर्न्स रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। गांधी जी कहते हैं इंसान का जो मन है वह एक रेस्टलेस, रेस्ट मन होता है आराम, और लेस का मतलब होता है, और यहाँ पर एल छुटा हुआ, रेस्टलेस बर्ड अर्थात एक बेचैन चिड़िया की तरह होता है, उससे कभी भी चैन नहीं है। ठीक है, और आगे कहते हैं कि इसे रेस्टलेस बर्ड है, द मोर इट गेट्स द मोर इट बर्न, अर्थात इंसान को जितनी मिल जाती है उसकी इच्छा उतनी ही क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। इसलिए कहते हैं रिमेन अनसेटिस्फाइड, हमें कभी भी इसकी संतुष्टि नहीं होती। सो
बी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पैसे, इसलिए जो हमारा मन करता है उस मन को अनुसार हमें नहीं आगे चलना चाहिए, जो मन सोचे वैसा नहीं सोचना चाहिए, हमें अपने मन पर कंट्रोल करना चाहिए। आगे कहते हैं गांधी जी फॉरबिड अस टू लिव इन सिटीज बिकॉज देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स हु लूट अस। कहते हैं गांधी जी हमें फॉरबिड मना करते हैं लिव इन सिटी अर्थात शहरों में रहने के लिए मना करते हैं, बिकॉज क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, क्योंकि वहां चोर और डाकुओं क्या होते हैं, गैंग होते हैं, ठीक है, समूह होते हैं जो हु लूट अस, जो हमें क्या करते हैं, लूटते हैं। आगे कि ही परस्यूड अस दैट वी शुड नॉट अडॉप्ट वेस्टर्न civilization modern civilization is the worship of the material that make us lazy। आगे ही परस्यूड वो हमें मना करते हैं कि वी शुड नॉट अडॉप्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन, हमें पश्चिम की सभ्यता को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन अर्थात जो आधुनिक जो सभ्यता है वह क्या है, वर्शिप ऑफ मटेरियल, वह वस्तुओं का क्या है, पूजा है, जो हमें क्या बनाता है, मेक अस लेजी अर्थात वो हमें आलसी बनाता है, ठीक है। और लास्ट में कहता है एट लास्ट ही सेड दैट ही इज नॉट हेटर ऑफ द बेस्ट because European civilization is suited for the Europeans, but if we copy it means run for India। गांधी जी अंततः कहते हैं कि हम गांधी जी ऐसा कहते हैं कि ऐसा नहीं कि मैं गांधी जी का कहना है कि ऐसा मत समझिए कि मैं पश्चिम सभ्यता का मैं घृणा करता हूँ, मैं घृणा नहीं करता, बल्कि मैं कहता हूँ जो बेस्ट जो पश्चिम की जो सभ्यता है वह ठीक है, लेकिन वह सभ्यता वो यूरोपियन सिविलाइजेशन इज सूटेड फॉर यूरोपियन, वह पश्चिम की सभ्यता पश्चिमी लोगों पर सूट करती है, हम लोगों पर सूट नहीं करते। अगर हम लोग उनका क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, तो इससे क्या होगा, रन फॉर इंडिया, इससे भारत का जो सभ्यता है, संस्कृति हुआ क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। ठीक है, आपका थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।